मुंबई व पुणे क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित। मुंबई मंडल में लगातार हो रही भारी वर्षा, जल भराव तथा मुंबई पुणे घाट सेक्शन में भूस्खलन व रेलवे ट्रैक पर बोल्डर गिरने के कारण पश्चिम व मध्य रेलवे के विभिन्न रेलखंडों पर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप मुंबई से प्रस्थान करने वाली कई मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को निरस्त, रीशेड्यूल्ड, शॉर्ट टर्मिनेट तथा मार्ग परिवर्तित किया गया है। मार्ग परिवर्तित ट्रेनें दिनांक 6 जुलाई 2026 को ट्रेन संख्या 22944 इंदौर दौंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वाया सूरत, जलगांव, मनमाड़, पुणे संचालित की जाएगी। दिनांक 6 जुलाई 2026 को ट्रेन संख्या 12264 हजरत निजामुद्दीन पुणे दुरंतो एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग वाया सूरत, पालधी, जलगांव, मनमाड़, पुणे होकर चलेगी। 6 जुलाई की निरस्त ट्रेनें हैं ट्रेन क्रमांक 12953 मुंबई सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस, ट्रेन संख्या 12925 बांद्रा टर्मिनस अमृतसर पश्चिम एक्सप्रेस, ट्रेन संख्या 12471 बांद्रा टर्मिनस श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्वराज एक्सप्रेस। 6 जुलाई की रीशेड्यूल ट्रेनें, ट्रेन संख्या 12951 मुंबई सेंट्रल नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस अब 21 बजे प्रस्थान करेगी। ट्रेन संख्या 12955 मुंबई सेंट्रल जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस अब 23 बजे प्रस्थान करेगी। ट्रेन संख्या 12961 मुंबई सेंट्रल इंदौर अवंतिका एक्सप्रेस अब 23:30 पर प्रस्थान करेगी। वहीं ट्रेन संख्या 12903 बांद्रा टर्मिनस अमृतसर गोल्डन टेम्पल मेल अब 23:15 पर प्रस्थान करेगी। ट्रेन संख्या 19037 बांद्रा टर्मिनस बरौनी अवध एक्सप्रेस अब 7 जुलाई 2026 को 1:23 पर प्रस्थान करेगी। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि मुंबई व पुणे क्षेत्र में उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली अथवा मंडल में आने जाने वाली कुछ अन्य ट्रेनें भी विलंब से चल सकती हैं, रीशेड्यूल की जा सकती हैं, शॉर्ट टर्मिनेट की जा सकती हैं अथवा उनका मार्ग भी परिवर्तित किया जा सकता है। आइए सुनते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं विनीत अभिषेक, पश्चिम रेलवे का मुख्य जनसंपर्क अधिकारी। आप सभी जानते हैं कि मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में पिछले कुछ घंटों से लगातार भारी बारिश हो रही है। कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति बनी है, जिसका असर रेल संचालन पर पड़ा है। सबसे पहले मैं आपको यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि यात्रियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ ट्रेनों को नियंत्रित किया गया है, कुछ ट्रेनों को विलंब से चला रहे हैं हम, और कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट करना पड़ा है और कुछ ट्रेनों को हमें कैंसिल भी करना पड़ा है। साथ ही कुछ ऐसी ट्रेन हैं जिनका हमें मार्ग भी बदलना पड़ा है। ये सभी निर्णय केवल यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिए गए हैं। वर्तमान स्थिति की बात करें अगर, तो आज की तारीख में 16 ट्रेनों को अब तक रद्द किया गया है। साथ ही 15 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। 26 ट्रेनों का समय रीशेड्यूल किया गया है। 16 ट्रेनों को शॉर्ट ऑरिजिनेट किया गया है तथा 13 ट्रेनों को मार्ग में बदलाव किया गया है। ये सभी परिवर्तन मौसम की परिस्थितियों और सुरक्षित संचालन को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। यहां मैं बताना चाहूंगा कि हमारी इंजीनियरिंग, परिचालन, सिग्नल, विद्युत, आरपीएफ और स्टेशन की टीमें 24 घंटे मैदान में डटी हुई है। संवेदनशील स्थानों पर जल स्तर और पटरियों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। जैसे ही परिस्थितियां सुरक्षित होती हैं, सेवाओं को सामान्य करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। यदि आप आज या अगले कुछ घंटों में यात्रा करने वाले हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन की नवीनतम स्थिति अवश्य जांच लें। NTES, रेलवन ऐप, पश्चिम रेलवे के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल, स्टेशन घोषणाओं तथा पूछताछ केंद्रों पर लगातार अपडेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। हमें पूरी तरह एहसास है कि ट्रेनों में देरी या यात्रा कार्यक्रम में बदलाव से आपको असुविधा होती है, लेकिन ऐसे मौसम में थोड़ी सी देरी किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने से कहीं बेहतर है। मैं आप सभी यात्रियों का धैर्य, सहयोग और विश्वास बनाए रखने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। पश्चिम रेलवे की पूरी टीम सेवाओं को जल्द से जल्द सामान्य करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, लेकिन आपकी सुरक्षा से कभी भी समझौता नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें। मेहतवास में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी गार्डन का लोकार्पण।
चंबल नदी में बोटिंग की सुविधा, ओपन जिम की सुविधा अतिशीघ्र शुरू होगी। नायन नर्सरी को जैविक नर्सरी के रूप में तैयार करने का विजन। नगर पालिका द्वारा मेहतवास में 80 लाख रुपए की लागत से निर्मित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी गार्डन का लोकार्पण सोमवार की शाम को समारोह पूर्वक किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, जिलाध्यक्ष राजेश धाकड़, पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत आदि ने शिरकत की। में निर्माण कार्य, विकास कार्य उस नागदा नगर को साफ, सुंदर, स्वच्छ और आपने जिस मकसद से परिषद को चुना था उस परिषद की मंशा के अनुसार लगातार कार्य करके इस शहर को स्वच्छ शहर, सुंदर शहर और बड़ा शहर बनाने में लगातार प्रयास कर रही है। आप सबका सराहनीय सहयोग हम सबको मिल रहा है। इसी का सुखद परिणाम है कि लगातार हम धीरे धीरे अब उस मंजिल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं जो मंजिल आप सब लोगों ने दी। आज यहाँ पर वार्ड नंबर 35 में जिस पार्क का हम लोकार्पण कर रहे हैं, इसकी कुल लागत 1 करोड़ 20 लाख रुपए और लगभग 80 लाख रुपए के निर्माण कार्य हम कर चुके हैं। उसके बाद में जो प्रस्तावित थे ओपन जिम यहाँ पर इसमें प्रस्तावित है, बच्चों के लिए झूले चक्री प्रस्तावित है, साथ ही इस चंबल की नदी में चंबल मैया की इस पवित्र गोद में हम बोटिंग चलाने का भी इसमें प्रस्तावित योजना है। साथ ही यहाँ पर बच्चों के लिए स्पेशल जोन बनाकर बच्चों को स्पेशल झूले चक्री के साथ रेलिंग बनाकर बच्चों के लिए स्पेशल जोन देने का भी यह प्रयास कर रहे हैं। पूरा पार्क लगातार जैसा आपने सोचा था उसी प्रकार बन रहा है। कुल लागत इसकी 1 करोड़ 20 लाख के 80 लाख रुपए का हम कार्य कर चुके हैं और इसी प्रकार इस वार्ड नंबर 35 में हमने वर्धमान नगर में संजीवनी के लिए निर्माण कार्य लगभग 32 लाख रुपए का किया है। साथ ही पार्क निर्माण कार्य मैं आपको बता ही चुका हूँ। देवनारायण मंदिर पर शेड निर्माण हमने 13,09,000 रुपए का किया है। कायाकल्प योजना के अंतर्गत हमने मेहतवास से टकराव था जो लगातार बड़ी महत्वपूर्ण रोड थी और उस रोड को बनाने के लिए कई बार आप सब लोगों ने हमको सुझाव भी दिए थे। तो इस प्रकार हमने कायाकल्प योजना के अंदर मेहतवास से टकराव था सीसी रोड निर्माण कार्य 65 लाख रुपए का किया है और कायाकल्प योजना के अंतर्गत वर्धमान नगर में सीसी रोड निर्माण लगभग 88 लाख रुपए का किया है और मुख्यमंत्री अधोसंरचना के अंतर्गत 84 लाख रुपए का नाला जो खाटू श्याम मंदिर से होकर इधर बड़े नाले में मिलने वाला ये नाला हमने कुल मिलाकर यदि मैं वार्ड नंबर 35 की बात करूं तो 3 करोड़ 65 लाख 45 हजार रुपए के हम यहाँ पर इस वार्ड में कार्य कर चुके हैं। लगातार इसी प्रकार प्रत्येक वार्ड की यदि मैं श्रृंखला कहूँगा तो मुझे लगता है कि हम चूंकि आज हम सबको अतिथियों को सुनना है इसलिए मैं केवल वार्ड नंबर 35 की जानकारी दे रहा हूँ। निश्चित इसके लिए हमको हमारे सभी अतिथियों का भरपूर सहयोग मिला, समर्थन मिला, आशीर्वाद मिला और उनके सहयोग से ही हम ये कार्य कर पा रहे हैं। आप सबका भी सहयोग इसी प्रकार इस नगर पालिका परिषद को मिलता रहे ताकि ये लगातार इसी प्रकार इस प्रकार कार्य करते रहे। मैं स्पेशल आप सब लोग यहाँ पधारे इसके लिए मैं भाई विशाल रघुवंशी, छोटे मल्ला जी, जगदीश बागड़ी जी, बागड़ी जी, मोहम्मद सिंह जी, अजय यादव जी। आज हम सबके बीच में लोकप्रिय विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान साहब, इस जिले के कप्तान श्री राजेश धाकड़ साहब, हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री सुल्तान सिंह शेखावत साहब, नगर पालिका के अध्यक्ष संतोष उर्फी गहलोत जी, हमारे लैंडसेक से पधारे अजय सर, हरिविलास जी, इस जिले के महामंत्री राकेश यादव जी, पार्षद। मुझे वो 5 साल पुराना दिन याद आ गया जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का तमाम शीर्ष नेतृत्व इस क्षेत्र में आया था। हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय अनिल फिरोजिया जी, हमारे विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब, आदरणीय सुल्तान सिंह जी भाई साहब, आदरणीय राजेश धाकड़ जी, गोलू जी और हम सब लोग आए थे। और उस समय नगर पालिका में प्रशासकीय कार्यकाल था, ना गोलू भैया पार्षद थे ना मैं पार्षद था, लेकिन हमारे नेताओं ने उस समय जो भी प्रशासन के व्यक्ति थे जो नगरपालिका का संचालन कर रहे थे उनको एक विजन दिया था और ये तय हुआ था कि यहाँ पर एक बहुत सुंदरतम गार्डन हम बनाएंगे और सिर्फ गार्डन नहीं बनाएंगे, गार्डन बनाने के साथ यहाँ पर उसको गार्डन में जो व्यक्ति आएगा वो बोटिंग का भी आनंद ले ले, लुत्फ ले ले, ऐसी व्यवस्था भी करेंगे। और तीसरे पार्ट में जो नायन की हमारी नर्सरी है उसको जैविक नर्सरी के रूप में डेवलप करने के लिए वन विभाग से बात करके तीसरे फेज में उसको भी हम तैयार करेंगे। ऐसी परिकल्पना उस समय हमारे नेताओं ने की थी जो आज हम सबको इस धरातल पर साकार रूप लेती नजर आ रही है। एक बार मंच पर विराजमान सारे नेताओं के लिए जोरदार ताली बजाती है। निश्चित तौर पर अभी गोलू ने बहुत विस्तार से बताया कि एक बढ़िया चौपाटी होगी, लोग आएंगे, घूमेंगे निश्चित। और जब इस तरह के विकास कार्य होते हैं तो क्षेत्र में सामाजिक परिवर्तन होता है, आर्थिक परिवर्तन होता है। उन्होंने एक विचार इस देश को दिया था और ये विचार दिया था और विचार के साथ ही इस भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ की स्थापना की थी। हम कभी व्यक्ति के लिए नहीं, विचारों के लिए काम करेंगे
उस विचारों के लिए काम करने का ही परिणाम है कि पिछले 4-4.5 वर्षों में मेहतवास से 5 करोड़ से अधिक का काम हुआ। हर क्षेत्र में विकास के काम करने का प्रयास किया गया और उसको मूर्त रूप लेने का समय आता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी है तो विकास है, भारतीय जनता पार्टी है तो विजन है, भारतीय जनता पार्टी है तो हम सब है, और भारतीय जनता पार्टी है तो आप सबकी अपेक्षा और आकांक्षा है। और निश्चित रूप से हम ये सोचे कि विचारों से बढ़ के हम कोई काम कर सकते हैं तो शायद कल्पना से परे जितने मंच पे व्यक्ति बैठे हैं, नेता बैठे हैं, वो सब पार्टी के विचारों से बंधे हैं। हम सब पार्टी के विचारों से बंधे हैं। हमारे मन में कभी कल्पना भी नहीं आती कि पार्टी के विचारों के बाद हम कुछ चीजें या मैं कुछ चीज हूँ, क्योंकि हम और मैं का कभी अस्तित्व रहा नहीं। इस विचारों का अस्तित्व भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस लक्ष्य को लेकर काम किया है और यही कारण है कि नगर में धीरे धीरे शने विकास कार्य दिखने लगा है। सीवरेज का काम हो, हम किसी यही नहीं जाते, छोटी मोटी नगर पंचायतों में जितना काम होता होगा उतना काम का आपके इस वार्ड में हुआ है। और निश्चित रूप से आपके पार्षद योग्य और जुझारू हैं, अपने विकास कार्यों के लिए वार्ड के लिए हमेशा संघर्ष रहते थे और सारे नेताओं को उसमें सहयोग प्राप्त होता है। आप सब ने हम नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेताओं को बुलाया, इनका स्वागत किया, इनका सम्मान किया। आप सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे पार्षद जी ने भी बहुत विस्तार से यहाँ के बारे में बताया कि मेहतवास का जो वातावरण बदल रहा है, क्या मेहतवास के जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, इसकी नींव विमला जी चौहान के समय में उस समय रखी गई थी। महेश अग्रवाल उस समय पार्षद हुआ करते थे और उसके बाद लगातार जो हमारे पार्षद बनते गए, उन सब ने प्रयास किया और प्रयास करने के बाद आज ऐसी स्थिति आई कि हम यहाँ पर सर्वांगीण विकास की ओर बढ़ गए और आज सर्वांगीण विकास इस मेहतवास में दिख रहा है। निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है ये सब मेहतवास के अंदर है। मेहतवास जो गांव है वही इंडस्ट्रियल एरिया है और इंडस्ट्रियल एरिया मेहतवास गांव में होने के नाते इंडस्ट्रियों का भी कर्तव्य है कि वो यहाँ पर सर्वांगीण विकास में सहयोग करें। अभी यहाँ लेंसेक्स के अधिकारीगण उपस्थित हैं, इन्होंने सहयोग किया भी है, करना चाहिए, आगे भी करना चाहिए, क्योंकि इनका मॉरल ड्यूटी है कि इनके अपने क्षेत्र में ये है। मैं आज के अवसर पर पंडित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चरणों में नमन करते हुए ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो हमको विचार दिए, वो विचार आज हमारे देश प्रदेश में नहीं, विश्व के लगभग 80 देशों में जहाँ भारतीय लोग रहते हैं वहाँ पर भी आज इस जयंती को मनाया जा रहा है और उनको याद किया जा रहा। मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ, क्योंकि अन्य वक्ता भी है। मैं आपसे के काम हुए ऐसे गोलू यादव जी, इसलिए सभी लोग एक बार जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। देखिए, नहीं होता है तो हम जीव खा जाते हैं और होता है तो ताली बजाने में भी चोरी करते हैं। तो ताली बजाओ तो ऐसी बजाओ कि और जो बचे काम है वो भी करने के लिए हमारे पार्षद जी लगे रहे। तो एक बार गोलू यादव जी के लिए भी था, क्योंकि इस वार्ड से सबसे अधिक वोटों से 819 वोटों से चुनाव जीते थे ना, कितने से जीते थे? 900 वोटों से। तो मेहतवास की जनता का भी हृदय से धन्यवाद। देखिए, एक बात कहना चाहता हूं, जब एक ही दल की सरकार होती है, पार्षद अपना, नगर पालिका अपनी, विधायक अपना, सांसद अपना, प्रदेश में सरकार अपनी और केंद्र में सरकार होती है, तो निश्चित तौर पर विकास होना ही चाहिए। और कई बार हमने नमो वन के माध्यम से यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम करा था। सबसे पहले मेरी नजर वही गई कि पौधे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, तो वो चल रहे हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि नगर पालिका अपना काम ईमानदारी से कर रही है। आज ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से उस उद्यान का नाम रखा। बहुत सारे हमारी मातृशक्ति को या बहुत सारे युवाओं को यह नहीं मालूम होगा कि ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम जिस पार्टी में काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में, उस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष है। आज यदि आपको कश्मीर दिख रहा है, पश्चिम बंगाल दिख रहा है, केरल दिख रहा है, तो उसमें इनका बलिदान है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। हमारे देश में 2 विधान, एक देश 2 विधान, 2 प्रधान 2 निशान और परमिट व्यवस्था नेहरू जी ने लागू करी थी। जैसे आपको मंडी आना है तो परमिशन लेना पड़ेगी, क्या ये ठीक व्यवस्था थी क्या? तो ऐसे ही यदि आपको कश्मीर में जाना है तो एक परमिट व्यवस्था, जिसका हमारे
श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसका विरोध किया और उसको लेकर उन्होंने उद्योग मंत्री का पद छोड़कर इस देश में एक राष्ट्रवादी सोच वाली भारतीय जनसंघ का स्थापना की और एक आंदोलन खड़ा, और उन्होंने एक इस आंदोलन के माध्यम से उस परमिट व्यवस्था को जो कश्मीर में लागू हुई थी उसको रद्द कराने का काम किया था। पर कश्मीर की सरकार ने उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और उनकी 52 साल की उम्र में उनकी हत्या जेल में ही कर दी। यह बात किसी को नहीं मालूम। आज धारा 370 हटी, 33 हटी। कितने लोगों को मालूम है कि धारा 370 क्या? हम तो यहाँ बैठे हैं। पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप मेतवास में रहते हैं और हम मंडी में रहते हैं, तो मंडी वाला मेतवास में जमीन नहीं खरीद सकता बिरला ग्राम में। तो ये क्या, एक देश में दो कानून, एक देश दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि देश का प्रधानमंत्री अलग होगा और कश्मीर का प्रधानमंत्री अलग होगा। इसका विरोध यदि करने वाला कोई था तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, और उन्हीं के कारण आज हमारा कश्मीर हमारे देश में है। इसलिए ये बता रहा हूँ कि जिसके नाम पे वो जानकारी हमारे सभी जनता को होना चाहिए, देश के नागरिकों को होना चाहिए कि भैया ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर यह उद्यान क्यों करा। आज उनकी जयंती है, हम उनकी 125वीं जयंती मना रहे हैं। और इसी को लेकर मैं नगर पालिका की पूरी टीम को बधाई देता हूं, संतोष गहलोत जी, उनकी टीम को, विधायक जी को और सभी जनप्रतिनिधियों को, कि उनके नाम पर इस उद्यान को रखा। काम तो बहुत होते हैं, पर कुछ काम ऐसे होते हैं कि कहते हैं ना, लोग उन्हीं को याद करते हैं जो जीवन में कुछ करते हैं। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऐसा व्यक्तित्व है जिसने अपने देश के लिए अपने प्राणों की बलिदान दिया। अभी मैं देख रहा था कितनी सुंदर सीमेंट कंक्रीट है, इतना अच्छा बगीचा है। पहले का मेतवास और आज के मेतवास में जमीन और आसमान का अंतर है। दाता हूँ, मैं सामने बैठे मेरे सभी आशीर्वाद दाता हूँ, मेरी माताएं बहनें, आप सभी को इस मेतवास के गार्डन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप सबका सहयोग और आशीर्वाद हमें ऐसे ही मिलता रहे। आप हर कार्य में हमारा साथ दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गणराज्य बनाया गया तो जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला के प्रभाव में नेहरू जी का आना, उनसे प्रभावित होना, उनके हितों को संरक्षित और विशेष ध्यान देते हुए सारी रियासतों को तो मिलाने का काम किया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर की रियासत को मिलाने के पहले नेहरू जी ने कहा कि इस पर सरदार पटेल मैं खुद विचार करूंगा, इस पर निर्णय मैं करूंगा। और उस समय का देश का निर्णय हुआ कैसे शेख अब्दुल्ला को वहां पर स्थापित रखा जा सकता है, कैसे उसे वहां का चीफ बनाया जा सकता है, कैसे विशेष अधिकार दिए जा सकते हैं। और वही समय था कि धारा 370 और एक अलग से विशेष पैकेज के साथ जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया गया। जबकि वहां के राजा हरि सिंह जी भारत में विलय होना चाहते थे। वहां का एक राजनीतिक संगठन प्रजा प्रज्ञा पार्टी, जो पूरी की पूरी आंदोलन इस बात के लिए खड़ा कर रही थी कि हिंदुस्तान में हमको मिलना है। लेकिन तात्कालिक नेहरू सरकार का उस तरफ ध्यान नहीं था। जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया गया, लेकिन नेहरू जी ने जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री को विशेष दर्जा दिया। एक प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में होगा, दूसरा जम्मू कश्मीर में होगा। पूरे हिंदुस्तान के एक उच्च न्यायालय का फैसला पूरे देश भर में लागू होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय का फैसला तो पूरे देश में लागू होगा, लेकिन भारत के उच्च न्यायालय का फैसला जम्मू कश्मीर में मान्य नहीं होगा। जम्मू कश्मीर का युवा हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में नौकरी कर सकता, नौकरी पा सकता, भारत के किसी भी क्षेत्र में जा सकता, लेकिन भारत का कोई भी युवा, कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर बिना परमिट के नहीं जा सकता। जम्मू कश्मीर की कोई लड़की, कोई लड़का हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में शादी कर सकता और यहाँ की लड़की को लेकर वहां जा सकता, लेकिन जम्मू कश्मीर की लड़की से शादी करके हिंदुस्तान का अन्य कोई युवा हिंदुस्तान में नहीं रह सकता, नहीं आ सकता। एक देश लेकिन दो प्रधान, एक देश लेकिन दो निशान, और एक देश लेकिन दो विधान। इस बात को जब नेहरू जी ने स्थापित किया तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उसका विरोध करते हुए पूरे देश में जन आंदोलन खड़ा किया। जनसंघ के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने पूरे देश में इस जनजागरण के लेकर विरोध किया, जनजागरण किया, लोगों का जनमत संग्रह किया और उन्होंने तय किया
कि इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की अखंडता के लिए मैं बिना परमिट के जम्मू कश्मीर में जाने का काम करूंगा। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बिना परमिट के देश में जन जागरण करते हुए, सभाएं करते हुए जब वो जम्मू कश्मीर की ओर आगे बढ़ रहे थे, जम्मू कश्मीर की सीमा पर उन्हें गिरफ्तार किया गया, बिना परमिट के वो अंदर गए थे। और तब उन्होंने अटल बिहारी जी वाजपेयी को कहा था कि अटल जी अब आप पूरे देश में जाइए और जन जागरण करिए इस बात के लिए कि भारत के एक सपूत ने बिना परमिट अपने देश के सिरमौर जम्मू कश्मीर में बिना परमिट जाने का साहस किया और बिना परमिट के वो प्रवेश कर चुका। उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। गलत इंजेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन जिससे वो सेंसिटिव थे, लगातार उनको लगाकर उनकी हत्या करने का षड्यंत्र किया गया। लेकिन उस समय की तात्कालिक सरकार, नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार ने चुप्पी साध रखी थी। ना उस हत्या की कोई जांच की गई, ना उसका कोई विरोध किया गया। और इस तरीके से देश का एक स्वतंत्र भारत का एक वीर सपूत देश की अखंडता के लिए शहीद हो गया, बलिदान हो गया। आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं और उनकी जयंती पर उनके स्मरण का ये पखवाड़ा और उनके स्मरण के पक्ष को मैंने आपके सामने रखते हुए आज अपने से इस संक्षिप्त कथन को आपके बीच में रखने का काम किया। मैं आज बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं नगर पालिका नागदा को कि उन्होंने इस उद्यान का नामकरण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर किया। भारत माता की, भारत माता की, श्री महाकाल। चलो कोई बात नहीं, चलो तालियां। जय श्री महाकाल।